नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और रात के 8 बज चुके और 8 बजने के साथ ही हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज देखिए यूपी मांगे उत्तर हो रहा है सीधे मऊ से। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे आई लव हमारा मऊ। तो आज सीधे हम मऊ से करेंगे। दरअसल देवबंद का जो दारुल उलूम मदरसा है एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद का जो मदरसा है उसके अंदर महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई है। महिलाओं की एंट्री इसलिए बैन कर दी गई है, ये तर्क दिया गया देवबंद की तरफ से कि जो महिलाएं जाती हैं, जो लड़कियां जाती हैं, वो वहां आकर रील बनाती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये मदरसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अब ऐसे में इसी मसले पर हम सवाल करेंगे। आखिरकार महिलाओं की एंट्री तो बैन कर दी गई, लेकिन पुरुषों की एंट्री बैन नहीं की गई। पुरुष भी आपको बता दें कि मदरसे के अंदर जाकर रील बनाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐतिहासिक चीजें हैं देखने के लिए, तो महिलाएं अमूमन चली जाती हैं, तो पुरुष भी जाते तो रील बनाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दारुल उलूम मदरसे के अंदर देवबंद ने आखिरकार महिलाओं की एंट्री क्यों बैन की है? क्या सिर्फ महिलाएं रील बनाती हैं? पुरुष भी तो बनाते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या ये महिलाओं की आज़ादी छीनने की कोशिश हो रही है कि जो ज़्यादातर महिलाएं जो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको क्या रोकने की ये प्लानिंग की गई है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा, फिर हमारे सवाल और फिर हमारे साथ सीधे मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। देवबंद दारुल उलूम ने अजीबोगरीब फरमान जारी कर सबको हैरत में डाल दिया। दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री को बंद कर दिया गया है। अपने फतवों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दारुल उलूम ने अपने फैसले को सही ठहराया है। दारुल उलूम के मुताबिक यहाँ आने वाली महिलाएं और लड़कियां रील्स बनाती थी। इनकी हरकत की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। शिकायत मिलने के बाद दारुल उलूम ने ये कदम उठाया है। दारुल उलूम के फैसले को जमीयत दावतुल मुस्लिमीन ने सही भी ठहराया। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि दारुल उलूम में बाकायदा मस्जिदों में महिलाओं का ज्यादा आना और रील्स वगैरह बनाना नजर आ रहा था। तो अगर दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि वहां पर महिलाएं नहीं आएंगी, तो ये सोच समझकर ही कोई फैसला लिया गया होगा। बताया जा रहा है कि दारुल उलूम के अंदर आकर महिलाएं और लड़कियां रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ की छवि खराब हो रही थी। हालांकि दारुल उलूम के इस फरमान को हिंदूवादी संगठन तुगलकी फरमान करार देने में लगे हैं। महिलाएं जब हज के लिए और जा सकती हैं तो वहाँ पर कोई प्रतिबंध उन पर नहीं है मक्का मदीना में, तो दारुल उलूम क्यों इस प्रकार का प्रतिबंध यहाँ लगाकर और अपनी इस प्रकार की तालिबानी मानसिकता को जो है यह दर्शा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करूँगा कि इस प्रकार के फरमान पर, प्रतिबंध पर और जो है तुरंत दारुल उलूम पर कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम की ओर से कई फरमान पहले भी आ चुके हैं, हर बार वो विवादों में घिरता है। इस बार भी इस फैसले का कहीं स्वागत हो रहा है तो कहीं विरोध किया जा रहा है। नीना जैन, सहारनपुर, जी मीडिया। तो आपने देख लिया कि देवबंद की तरफ से क्या फैसला लिया गया कि महिलाएं अब एंट्री नहीं करेंगी मदरसे में, यानी रोक रहेगी। दलीलें ये दी जा रही कि वो रील्स बनाती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन आज हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल, जिन महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे, दारुल उलूम में महिलाओं की पर रोक सही है या गलत, ये हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो फैसला लिया गया है दारुल उलूम मदरसे के अंदर, ये सही है या गलत। इसके अलावा क्या महिलाओं के एंट्री बैन के पीछे कोई और मकसद है? क्या महिलाओं की एंट्री बैन के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है कि जो महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई है? क्या दारुल उलूम का बैन वाला फैसला महिला विरोधी है? मदरसे में महिलाओं की एंट्री से किसे दिक्कत? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होने जा रही है। हमारे साथ आपको बता दें तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान रहेंगे हम आपको जल्दी से परिचय करा दें। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत। राजू दास है, हिंदू धर्म गुरु है, अयोध्या से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजरा मोबिन, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में उनको हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले नूर अहमद जी, सवाल आपसे ये सर, ये फैसला सही किया गया है?
सबसे पहले मेरी आपत्ति आपके चैनल पर यह है कि उधर का मुझे नजर नहीं आता है, कौन क्या हरकत कर रहा है मेरे साथ, कौन किस तरीके से बोल रहा है, तो मैं उसका जवाब दे नहीं पाता हूँ। फिर हमारा समाज देखता है, वो ये सोचता है इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये सुविधा क्यों नहीं है आपके यहाँ, इसको आप सही आप कराइए। दूसरी बात ठीक ये है, है कि आपकी ये सुविधा जरूर दुरुस्त करेंगे सर। दारुल देवबंद का वो अपना निजी फैसला है। इस पर किसी को टीका टिप्पणी की कोई मतलब करनी नहीं चाहिए। बहुत से केदारनाथ पे, बद्रीनाथ पे मैंने देखा पिछले दिनों रील बनाने जो गई थी, लड़कियां गई थी, उन पर वहां के संतोष और वहां के महापुरुषों ने बहुत ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई थी। आपके चैनल पे एक बहस में रहा था मैं, तो ये दारुल उलूम देवबंद वालों ने जो किया है भाई, वो एक धार्मिक जगह है। वहां पर धर्म की पढ़ाई कराते हैं, साथ उनको दुनियावी पढ़ाई भी कराते हैं। सर आपने देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ का जिक्र कर दिया, वहां मोबाइल की एंट्री पर बैन था, और बैन वो पुरुषों के लिए भी था और महिलाओं के लिए बैन था। आप मोबाइल एंट्री बैन कर दीजिए, लेकिन अगर महिलाओं को आप रोक रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ना नूर अहमद साहब। तभी तो बोलूंगा मैं, ये बात आपकी सही है, सिर्फ महिलाओं पर पाबंदी लगाना गलत। वहां जो जिन छात्रों का, जिन लड़कों का वहां दाखिला नहीं है, उनके मोबाइलों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। उनको भी रील बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। सिर्फ औरतें या लड़कियां कह देना, ये इस बात से मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सिर्फ लड़कियों पर ही आपत्ति क्यों, लड़कों पर आपत्ति क्यों नहीं? ये बात आपकी सही है, इससे मैं सहमत। यही तो सवाल है ना, जो भी नहीं नूर अहमद साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो आप चिट्ठी लिखेंगे, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप ये बात रखेंगे भाई पुरुषों की भी एंट्री बैन होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने आज ये बात दिन में ही एक मौलाना थे, उनसे मैंने ये बात कही थी, उन्होंने भी इस पर सहमति जताई। मेरी फोन पर बात हुई, एक वहां के मौलाना थे उनसे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो और तरीके से भी करूंगा बात। ठीक है कि भाई मैं लौटूंगा नूर अहमद साहब। राजू दास जी भी है। राजू दास जी, इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? चलिए ये तो मान लिया, नूर अहमद अजहरी ने ये तो मान लिया कि देखिए महिलाओं की एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए, पुरुषों की भी एंट्री बैन होनी चाहिए, ये तो कम से कम मान रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि निजी फैसला है। नहीं, देखिए निजी फैसले नहीं हो सकती है। अभी नूर अहमद साहब ने सही कहा है, अगर महिलाओं के ऊपर बैन तो पुरुष के ऊपर क्यों नहीं, सिर्फ महिलाओं के ऊपर बैन ना हो। और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से एक जो पुरानी सोच लोगों की थी, जिस प्रकार से एक प्रथा टाइप के लोग चला के रखे हैं, धीरे धीरे प्रथा खत्म हो रहा है। और मुझको लगता है कि देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं किसी धर्म को गाली दें, किसी ऐसे मठ में, ऐसे मंदिर में, ऐसे गिरजाघर में, ऐसे गुरुद्वारा में, ऐसे मस्जिद में, ऐसे मदरसे में जहाँ पर आस्था जुड़ा हो, उस आस्था से कोई खिलवाड़ करे, ये अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आस्था के नाम पर ढकोसला नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिला के ऊपर बैन है तो पुरुष के ऊपर भी बैन लगना चाहिए, और रील तो बनना ही नहीं चाहिए। जैसे जिस प्रकार से किया कि केदारनाथ में ऐसा, वहां ऐसा, कहीं पर भी वो आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र में आप जाइए, भजन करिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए, मनन करिए। आपने बात सही कही कि देखिए अगर ये एक कानून, अगर एक नियम बना रहे हैं तो वो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो पुरुष है, बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, जो भी है, नियम आपका बना रहे। लेकिन देखिए आप हिंदू धर्म स्थलों पर भी जाएंगे, वहां भी ज्यादातर लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि लोग रील्स बनाते पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आस्था से खिलवाड़ होता है। तो फैसला तो सही मानेंगे ना राजू दास जी, वो ठीक है कि भाई पुरुषों की बात, पुरुषों की भी एंट्री बैन होनी चाहिए। नहीं, पहली बात तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का महिलाओं का बैन नहीं है, इनके यहाँ लगातार महिलाओं का बैन ही बैन है। लेकिन चलिए कहीं अगर छूट है तो छूट का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी धर्म स्थल पर इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे जो संस्कृति के भी खिलाफ हो और धर्म के भी खिलाफ हो। अभी हजारी साहब ने कहा, नूर अहमद ने कहा कि नहीं देखिए हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन अगर सिर्फ महिलाओं के ऊपर बैन लगता है तो अच्छी बात नहीं।
ठीक है नूर अहमद साहब, ये एक अच्छी बात तो नहीं है कि बैन कर दिया जाए। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, आपको नहीं लग रहा है कि बैन नहीं करना चाहिए महिलाओं को? मोबाइल आप मत जाने दीजिए अंदर, लेकिन चीजें वहां देखने के लिए, क्योंकि माना ये जा रहा है कि वह ऐतिहासिक धरोहर है, लोगों को देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। ठीक है, वहां पर मेरी राय ये है, आपसे भी गुजारिश है कि इसको ज्यादा इशू इसको ना बनाएं। इस बात को ये समझ लें कि वो वहाँ एक विद्यालय है, वो एक तालीम का एक तालीम की सोसाइटी है, तो वहाँ पर रील बनाने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? हाँ, ये बात एक बात और है। अभी वैसे तो हमारे और सर, ये तालीम की जगह, यही तो नूर अहमद साहब मैं कह रहा हूँ, फिर महिलाओं के एंट्री बैन क्यों? आप बीच का रास्ता निकालिए ना, आप मोबाइल मत लेके जाने दीजिए, लेकिन महिलाओं के एंट्री बैन कर देना, एक फरमान सुना देना, अगर वो बात कह रहा हूँ। उन्होंने हक फैसला किया क्या होता तो हमें कहनी नहीं पड़ता कुछ। उनका फैसला सही नहीं है, उन्होंने सिर्फ महिलाओं पर ही आपत्ति वहां पर दर्ज की है। इससे ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो हमारे प्रति गलत जहन ले जाएंगी। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अभी राजू दास जी से वैसे तो मेरे काफी वो रहते हैं, इख्तलाफ भी रहते हैं, लेकिन एक बात से, शायद मेरी बात से वो भी सहमत हो। उन्होंने अभी एक बात कही भी है कि देश की संस्कृति और धर्म के खिलाफ मतलब इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देखा है, हाजी अली पे देखा है, हमने और भी बहुत सारी जगहों पर देखा है जो धार्मिक जगह है, वहां पर हमारी माँ बहनें बहुत सारे अजीब तरह से कपड़े पहन करके जब वहां पर चली जाती है, तो वहां पर मतलब मजहबी जगहों पे आदमी उन पर एतराज करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं आ रहा हूँ, मेरी गुजारिश है नूर अहमद साहब, लेकिन आपको देवबंद के इस फैसले पर ऐतराज उठाना चाहिए। मैं इस पर बात करूंगा क्यों उठाना चाहिए। पहले मैं आपको सुनाता हूं जो ये फैसला लिया गया है उस पर मुस्लिम महिलाओं का क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिएगा। जी, की मर्जी है, जिससे वो करना चाहे, सबकी अपनी अपनी। बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारे ये मज़हब में पर्दा करा है तो पर्दा ही ज़रूरी है। तो उन्होंने अगर रोक लगाई है तो कुछ सोच समझ के लगाई होंगी। वो अच्छा नहीं लगता ना, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता है जो वीडियो बनाते हैं और या वो करते हैं, तो वो बेकार लगता है। ज़्यादा इस्तेमाल हो जा रहा है मीडिया पे, वो इंस्टाग्राम ये जो चल रहा है वीडियो बनाने के लिए आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। जी, तो आपने सुना मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है। मैं नूर अहमद साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, दारुल उलूम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत फैसला है, आपको नहीं लग रहा है कि ये व्यक्तिगत फैसला नहीं लेना चाहिए? ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को आप बताइए, प्रशासन से ऊपर तो नहीं है ना देवबंद? सरकार में बैठे हुए लोग बड़े जुमलेबाजी कर जाते हैं और वो व्यक्तिगत फैसला कह के और हट जाते हैं। तो यहाँ तो वो लोग उसके मुंतजमीन है, इंतजामिया है, उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं। अगर कोई उन्होंने फैसला लिया है तो अगर व्यक्तिगत फैसला कह दिया जाएगा तो इसमें गलत क्या है? अभी आपने महिलाओं को सुनवाया, देखिए वो महिलाएं भी इस चीज का एतराज करी जो आपने सुनवाया। और अभी आप किसी फिल्मी जहन रखने वाली, किसी और जहन के रखने वाली महिलाओं से पूछेंगे, वो इस पर एतराज करेंगे। अपनी अपनी सोच है। हम मजहबी व्यक्ति हैं, तो जाहिर है हम मजहबी बातचीत करेंगे। हम कैसे कह देंगे भाई वो ठीक है, लेकिन जिला प्रशासन से ऊपर तो नहीं ना सर, फैसला तो प्रशासन लेगा ना सर। जिला प्रशासन से क्या लेना देना इसमें? भाई जिला प्रशासन से क्या लगता है, पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? वो धार्मिक प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपने धार्मिक एजेंडे के तहत वहां पर हुक्म किया है जारी। भाई धर्म का काम भी धर्म के एतबार से नहीं आप चलने आप देंगे क्या? हाँ,
तो सर ऐसा तो मक्का मदीना में तो नहीं है महिलाओं पर बैन। मामले हैं आप यहाँ बैन कर रहे हैं। धार्मिक मामले हैं तो धार्मिक एतबार से करने देंगे या नहीं? नूर अहमद साहब, नहीं मक्का मदीना में तो महिलाएं बैन नहीं है, यहाँ आप बैन कर रहे हैं एक मदरसे में। देखिए मक्का और मदीना का कानून यह है कि चोर के हाथ काट लिए जाए। आप वो कानून आप उस कानून का विरोध आप करेंगे तो वहां की हम मिसाल आप ना दें। वहां की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे शरई एतबार से भी अलग अलग हुक्म है। चलिए नूर अहमद साहब लौटूंगा। अजरा मोबिन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजरा मोबिन जी, आप देवबंद के इस फैसले को कैसे देखते हैं? महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई है, महिलाएं मदरसे में नहीं जाएंगी क्योंकि वहां रील्स बनते हैं, क्या ये सही है? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अपना एक रूल्स और रेगुलेशंस उनके अपने होते हैं, और अगर दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा कोई प्रतिबंधित किया है महिलाओं के लिए, वहाँ की कुछ ऐसी एक्टिविटीज को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर कुछ महिलाएं जाकर के रील्स बनाती थी और बेपर्दा होकर के जो मतलब होते हैं, और इस्लाम मजहब में सबसे बड़ा एक औरतों को हिदायत दी गई है, जो पर्दे दिया गया हुक्म किया गया है, उसके खिलाफ था वो। तो जाहिर सी बात है, अगर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने अपने रूल्स रेगुलेशंस के तहत कोई ऐसा उन्होंने रोक लगा दी, पाबंदी की है, तो उस पर इतना बहस करने की मुद्दा होना नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो उनके अपनी संस्था है। नहीं अजरा मोबिन जी बिल्कुल इस पर आप ठीक है, आप कह रही हैं, लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं की एंट्री बैन, पुरुषों की एंट्री बैन क्यों नहीं मैम? और फिर अगर एक रास्ता बन सकता है कि आप मोबाइल लेकर जाने पर बैन कर दिए। कहा कि इस्लाम में औरतों के पर्दे का हुक्म दिया गया है, तो जहां पर वहां पर आप मर्दों को कैसे जोड़ लेंगे? मर्दों के लिए तो हुक्म है नहीं कि वो नकाब ओढ़ करके जाए, मर्दों के लिए नहीं है ना, औरतों के लिए है कि वो नकाब ओढ़ करके निकले। वो रील्स बनाए और बच्चों की पढ़ाई बाधित, तो वो ठीक है। अगर महिलाएं रील्स बनाएंगी तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, ये कैसा? नहीं सुनिए, रील्स अगर लड़के भी वहां बना रहे हैं तो उसको भी रोकना चाहिए, उसको भी वो रोकेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रोकेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, यही इसीलिए चर्चा हो रही है। अजरा मोबिन जी, यही चर्चा हो रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि पुरुषों पर भी बैन होना चाहिए? महिलाओं के अधिकार क्यों छीना जा रहा है, ये एक चर्चा का विषय है। इस्लाम तो महिलाओं को अधिकार देता है, आप कहाँ से महिलाओं को अधिकार छीनने की बात करते हैं? इस्लाम ने हमको जिंदगी अगर दी है तो इस्लाम ने दी है, वरना औरतें बच्चियां पैदा होती थी मार के खत्म कर दिया जाता था। कहाँ से औरतों की पाबंदियां लगाई जा रही हैं? ये आप लोग बात को तोड़ मरोड़, आप कह रहे हैं कि अधिकार मैडम हम क्यों कर रहे हैं? हम तो देवबंद ने जो फैसला लिया उसको बता रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप महिलाओं को भी जाने दीजिए, पुरुषों को भी जाने दीजिए, मोबाइल बैन कर दीजिए। भाई वहां पर अगर देखिए, राजू दास जी एक कमेंट आपसे। राजू दास जी, आपको कुछ मामला समझ आ पा रहा है क्या? आ रहा हूँ अजरा मोबिन जी, आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, मैंने सबको सुना, सबका भाव एक ही निकल के आया है कि धार्मिक प्लेस पर, धार्मिक स्थान पर जी, नंबर 1, नंबर 2, थोड़ा सा इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक धर्मगुरु मदरसे को और भी संस्थान को महिलाओं के प्रति इनके भाव अच्छे नहीं, उस भाव को सही करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जितना आपने को स्वतंत्रता दिया है, उसको प्रधानता दिया है, उतना आप महिला को ना स्वतंत्रता देते हैं, ना प्रधानता देते हैं। लेकिन पुनः मैं निवेदन करूंगा, धार्मिक कोई भी प्लेस हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, वहां पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार से नग्न प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राजू दास जी, यही हम बात कर रहे हैं और इसी पर हमारी चर्चा थी। लेकिन नियम सबके लिए होने चाहिए ना राजू दास जी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। आप महिलाओं की एंट्री बैन कर रहे हैं, वो रील्स बनाती हैं, आप पुरुष जा सकते हैं। एकदम सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ महिलाओं के खिलाफ कि नहीं, महिला रील्स नहीं बनाएगी, महिला नहीं जाएगी, पुरुष जा सकते हैं। भाई महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर धार्मिक प्लेस है, ऐसा काम करते हैं तो दोनों के लिए समान अधिकार होना चाहिए।
चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास चर्चा करने के लिए। तो देवबंद पर हम बात कर रहे थे कि क्या फैसला हुआ है मदरसे को लेकर। आप सभी हमारे साथ मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यूपी मांगे उत्तर मऊ से सीधे देख रहे थे। हम फिर अगले शहर में आपसे मुलाकात करेंगे, कल वहां से करेंगे यूपी मांगे उत्तर। तब तक के लिए नमस्ते।